चुनावी समर में अब बयानबाजी काफी तेज हो गई है। पहले चरण के बस्तर के मतदान को अब कुछ ही दिन बचे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बस्तर के आदिवासी नेता व प्रदेश के कैबिनेट वन मंत्री को कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेरा ने च्यवनप्राश खाने की सलाह दी है और कहा है कि केदार कश्यप को च्यवनप्राश खाना चाहिए। उनके कार्यकाल के दौरान देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रही हैं। बीजेपी को याद रखना चाहिए कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसके नेताओं ने देश के लिए जान दी है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री केदार कश्यप को च्यवनप्राश खाने की सख्त जरूरत है। वो अपने पार्टी का इतिहास और वर्तमान दोनों भूल रहे हैं। वो भूल रहे हैं किस तरीके से राष्ट्रवाद की आड़ में देश विरोधी गतिविधियों से भारतीय जनता पार्टी संलिप्त है। मैं उनको याद दिला दूं, 1999 में सबसे पहले मंसूर अजहर को छोड़ने का काम इनकी पार्टी ने किया, जिसने आगे जाके इतना बड़ा टेरर आउटफिट बनाया जो जिम्मेदार है मुंबई अटैक्स तक का, जैश ए मोहम्मद। वो ये भी भूल रहे हैं कि ध्रुव सक्सेना जो इनके आईटी सेल के मेंबर, इसके साथ 11 लोग और पकड़े गए जो आईएसआई के लिए स्पाई का काम कर रहे थे, जो हमारी देश की एटीएस ने पकड़े। वो ये भी भूल रहे हैं कि 2017 में इनके असम का एक बड़ा नेता जिसका नाम है निरंजन होजाई, उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट दी गई एनआईए कोर्ट द्वारा, क्योंकि उसने 1000 करोड़ से ज्यादा रुपए टेरर आउटफिट्स को फंड करने के लिए इस्तेमाल किए। वो ये भी भूल रहे हैं कि 300 किलो आरडीएक्स हमारे देश में जो आया पुलवामा अटैक के समय में, उसके ऊपर आज तक कोई इंक्वायरी नहीं करी गई और बीजेपी इसके ऊपर शांत हो गई है। वो ये भी भूल रही है कि उन्हीं की पार्टी और उन्हीं के गृह मंत्री अमित शाह साहब ने आईएसआई को खुद हमारे देश में बुलाया और पठानकोट एयरबेस का जायजा लेने को कहा और कहा, देखिए आके समझिए कि आप और कितना आतंक यहां फैला सकते हैं। वो ये भी भूल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो 2 मोस्ट वांटेड टेररिस्ट थे, उसमें से एक इनके पार्टी का आईटी सेल का प्रभारी था, माइनॉरिटी आईटी सेल का, और उसका नाम है तालिब हुसैन, और वो सिर्फ 1.5 साल पहले पकड़ा गया और वो अमरनाथ यात्रा पे भी प्लान कर रहा था अटैक। लगातार बार बार जो लोग आए हैं वो या तो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं या उनके बड़े नेता हैं जो टेरर आउटफिट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, फंड कर रहे हैं, उनके लिए स्पाई का काम कर रहे हैं। और ये छोड़िए, एक तो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट खुद निकला। तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री केदार कश्यप को च्यवनप्राश अच्छे से खाना चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिनके नेताओं ने अपनी जान इस देश के लिए दे दी। वहीं इस बयान के बाद कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि केदार कश्यप को च्यवनप्राश की जरूरत है, कांग्रेस के नेताओं को जरूरत है। आज तक देश के लिए एक भी कांग्रेसी ने बलिदान दिया तो बता दें, एक नाखून तक नहीं कटवाया है और देश की बात कर रहे हैं। राधिका खेरा गांधी परिवार की चाटुकारिता कर रही हैं ताकि उनकी पार्टी कांग्रेस और उन्हें ऊंचे पद पर ले जाए। आज प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से कांग्रेस परेशान है और उल जुलूस की बातें कर रही है। आज देश की जनता जानती है कि देश के लिए कौन काम कर रहा है। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। देखिए, हम लोग वनवासी लोग हैं और वनवास में हम लोग जिस तरीके से इस जंगल में हम लोग के में स्मृति शक्ति है वो हमारा अच्छा है। च्यवनप्राश खाने की आवश्यकता तो कांग्रेस के लोगों के है जो उनकी स्मृति विलोप हो रहा है और जिन्होंने अपनी राजनीति तुष्टीकरण के लिए जिन लोगों को आगे करके राजनीति की, आज उसको जवाब देने की स्थिति में नहीं है। और यदि हम बात करें, कांग्रेस अपने इतिहास को उठाकर देख ले, नेहरू से लेकर के राहुल गांधी तक अपने राजनीति को चमकाने के लिए किस तरीके से अपने लोगों को बलि देने का काम किया है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने इतिहास को खुद पढ़ लें। और जहाँ तक यदि कहते हैं बात है हमारे यहाँ के नेताओं के संदर्भ में, तो कांग्रेस को ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस ने पूरे देश के साथ में विश्वासघात किया है, लोगों को छलने का काम किया है। आज भी गरीबी का नारा लगाते घूम रहे हैं जो नेहरू, इंदिरा गांधी और सभी लोगों ने, उनके परिवार वालों ने दिया, आज भी वही नारा लगा कर घूमते रहे। उन्होंने 1999 का उल्लेख किया। मसूर अहमद पहले छोटा था, फिर बाद में मुंबई का अटैक किलर बन गया। कांग्रेस के नेताओं ने जान दी है देश को। कांग्रेस का एक भी नेता बताएं जो देश के लिए जान दिया हो। कांग्रेस के नेता, मैं चुनौती देता हूं, उन्होंने अपना नाखून भी कटवाया हो तो देश के इसके लिए। देश आज़ाद हुआ हमारे देश के उन महान सपूतों के कारण से। वो तो गांधी परिवार ने अपने उसको श्रेय लेने के लिए उन सारे महापुरुषों का बलिदान को पीछे करते हुए केवल गांधी परिवार को आगे किया।
गांधी परिवार के नाम से आज देश में इतने सारे लोगों का योगदान रहा, इतने समाजों का योगदान रहा। आज कौन से महापुरुषों का कहते हैं उल्लेख किया जाता है? ऐसा लगता है कि इस देश को आज़ादी केवल गांधी परिवार ने दिलाया। ऐसे अनेकों कहते हैं महापुरुष हैं जो कांग्रेस के कूटनीति के कारण से आज उनको देश ने भुला दिया है, जिसको लोगों तक पहुंचाने का काम हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उनका बयान भी किस रूप में देखा जाएगा? राधिका खड़ेकर, उनका बयान किस रूप में देखा जाए? राधिका खड़ेकर उनका बयान उस गांधी परिवार के प्रति मोह दिख रहा है, और जिस तरीके से एक चाटुकारिता होती है कांग्रेस के उस गांधी परिवार के प्रति, और मुझे लगता है कि अभी जिस पद में हो उस पद से उनको और ऊपर नवाजा जा सकता है, इसलिए उस तरीके से चाटुकारी भरी बातें वो कर रहे हैं।